Hello student, नमस्कार. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. 11th अकाउंट्स में हम पढ़ रहे हैं सीरीज नंबर 10 जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम और आज है इसका एपिसोड नंबर 5. 5th एपिसोड में हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 तक. थ्योरी भी देखा, प्रैक्टिकल भी देखा और आज हम देखेंगे कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आज तक नहीं देखा, अब तक नहीं देखा. ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जा रही है बच्चों. क्वेश्चंस में मजा आ रहा है, लॉजिकल है और बहुत इजी टॉपिक है. ठीक है, लेकिन इजी में भी तो ट्विस्ट चाहिए. पूरा टॉपिक अगर एंड तक इजी रहा तो मजा कैसे आएगा. अकाउंट सीख रहे हैं, कुछ तो ट्विस्ट बनता है बॉस. मूवी देखने में ट्विस्ट मजा आता है तो टॉपिक में ट्विस्ट में भी मजा ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ेंगे बच्चों. आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, पेज नंबर 345 पे क्वेश्चन है जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सुविचार. तो आज का सुविचार है, वॉट एवर यू डिसाइड टू डू मेक श्योर इट मेक्स यू हैप्पी. स्टूडेंट्स, वॉट एवर यू डिसाइडेड टू डू, आइदर you decided to do education, you decided to leave education, you decided to be professional person, you decided to not be professional person, you decided to start your own business, you decided whether you decided to start a job anywhere. तो आप करियर की बात करें, इवन लाइफ पार्टनर की बात करें कि किसको सिलेक्ट करना है, जो भी आप डिसाइड करोगे, जो भी आप डिसीजन होंगे लाइफ में, जस्ट मेक श्योर दैट इट मेक्स यू हैप्पी. स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी डिसीजन हैप्पीनेस के बारे में ना सोचे हुए लोगे तो सिर्फ इट इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन. जब आप हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो देन इट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल पी फॉर पैशन एंड पी फॉर पैसा, चॉइस इज योर्स. आपको क्या करना है. ठीक है, तो जैसे मैंने जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एन नंबर ऑफ जॉब्स. बैंक में जॉब कर ले भाई, सीए फर्म के यहाँ पे जॉब कर ले भाई, कंपनी में जॉब कर ले, बहुत सारे कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है भाई, तुझे जहां पे चाहिए जॉब कर ले. लेकिन 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 बच्चों, तब मुझे पी फॉर पैसा नहीं, पी फॉर पैशन प्यारा था एंड आई एंटर्ड इन टीचिंग ओनली. ओके, What is the reason behind entering into teaching? Of course, पैसे कमा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैसे नहीं कमा रहा हूँ. The most important reason in why I'm teaching is that makes me happy. ये मुझे हैप्पीनेस आता है. मतलब दिन भर में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाने के बाद भी कुछ एनर्जी अगर बचती है, हैप्पीनेस बचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग, बिकॉज आई एम डूइंग द थिंग इन विच आई एम एक्चुअली हैप्पी. ओके, तो स्टूडेंट्स, लाइफ में ऐसी ही चीज करना जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, तो आप लॉन्ग टर्म बिना थके वही चीज कर सकोगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. यस, ज्योति keeps her books on single entry system. From the following particulars, prepare opening and closing statement of affairs and statement of profit or loss for the year ended 31st March 2018. ओके, तो हमें फर्स्ट लाइन में दे दिया कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर बुक्स मेंटेन कर रही है, मतलब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है. ठीक है, और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, साथ में स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस पूछा हुआ है. मतलब रेगुलरली जो पूछते हैं वही है, कोई बड़ी बात नहीं है. हमें पर्टिकुलर डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, मेरे हिसाब से एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाद में सोचेंगे, पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं. सो इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है, ज्योति. 31 मार्च 18 की बात है ना ये. इन द बुक्स ऑफ ज्योति, ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग की बात चल रही है पर्टिकुलर्स में. तो ओपनिंग इज 1 अप्रैल 17 और क्लोजिंग वाला 31 मार्च 18. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 17 एंड ईयर एंड में 31 मार्च 18 में. ओके, यस, इन द बुक्स ऑफ ज्योति. फॉर्मेट रेडी, फटाफट से नाम रीड करेंगे, एसेट और लायबिलिटीज डिवाइड करेंगे और टोटल लेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. बैंक बैलेंस बोलो बच्चों. एसेट बैंक बैलेंस 35 और 30. नेक्स्ट, कैश बैलेंस. कैश बैलेंस एसेट में आएगा 14,000 और 10,000 है ना.
नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, एसेट में आएगा 1,20,000 1,60,000. नेक्स्ट स्टॉक, यस एसेट में आएगा नेक्स्ट फर्नीचर, एसेट 18,000, यस 18,000 ईच. नेक्स्ट मशीनरी, यस मशीनरी एसेट में आएगा मशीनरी 90,000 और 1,20,000. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, बोले तो सप्लायर को पे कर रहा है ना, लायबिलिटी 32 और 50. नेक्स्ट बिल्स पेबल, यस लायबिलिटी 18,500 और 25,000. डन ना, ठीक है. चलो फटाफट से टोटल ले रहे हो आप भी. 1 अप्रैल 17 वाली टोटल ले रहे हो पहले. 35 + 14 49 169 169 है तो 219 219 में 90 मिलाए 309 309 और 10 319 319 और 8 3,27,000. +14 प्लस 1,20,000 50 18 3,27,000. अरे किधर गए? 3,27,000 में से ये गए 50,500. यहाँ पे बचेंगे 50. 27 में से 50 गए, 27 और 87 नहीं नहीं 77. 2,76,500 राइट है ना, ठीक है. कैपिटल ये रहेगा बैलेंसिंग फिगर. अब 31 मार्च 18 के टोटल 30 40 2,00,000 290 और वो 310 410 410 और 18 4,28,000. $4,28,000 सही है. रफ्तार बढ़ाओ. उसमें से गए 75 ना, 25 तो गए, 28 गए सपोज और वो 50 गए, मतलब 3.5 लाख. 3,53,000 ना. $276,500 और 3,53,000 ये आया ओपनिंग और क्लोजिंग वाला कैपिटल.
इसके बाद वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 18। ओके, तो अब सबसे पहले वहां पे आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ये वाला क्लोजिंग और ये वाला ओपनिंग होता है, और इस कैपिटल निकालने के लिए ही तो हमने इतना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है, ठीक है। सो 3,53,000 ये आया क्लोजिंग कैपिटल। ओके, इसके बाद क्या रहेगा इसमें, एड ड्राइंग्स। चलो एक बार सब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं हम। ज्योति विड्रॉन 33,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, मतलब ये हो गया ड्राइंग्स। शी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 5,000, मतलब ये हो गया एडिशनल कैपिटल। एडिशन टू मशीनरी मेड ऑन 1 जनवरी। ओके, मशीनरी को एडिशन किया, इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन मशीनरी पे डिप्रिसिएशन है तब ये काम में आएगा। आरडीडी ऑन डेटर्स, नुकसान की बात है, मतलब एक्सपेंस है ये हमारे लिए। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ओके, ये ट्विस्ट है, ये तो नहीं पता फिलहाल क्या होगा, देखेंगे। चलो, तो अभी के लिए एडिशनल कैपिटल, सॉरी एडिशनल नहीं, ड्राइंग्स 33,500 ऐड करेंगे, ड्राइंग्स 33,500। $3,86,500। चलो ड्राइंग्स कर लिया ऐड। नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है 5,000, 5,000 इंट्रोड्यूस एज एडिशनल कैपिटल। ओके, क्या आ जाएगा, 3,81,500। एडिशनल कैपिटल लेस किया, इसको नाम क्या दूं बच्चों, यस एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है। नेक्स्ट स्टेप, इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल है 276,500, ये वाला, ये लेस करेंगे। ग्यारह में से 6 गए 5, क्या हुआ, हाँ 1,05,000, ये आ गया प्रॉफिट, पॉजिटिव आया ना, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। क्या नाम देते हो, प्रॉफिट ड्यूरिंग, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, यही लिखा है ना, सही है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। ओके, चलो यहां तक तो हम पहुंच गए। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड किया ड्राइंग्स, लेस किया एडिशनल कैपिटल, उसके बाद लेस किया, मतलब जो आया एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, और उसमें से लेस किया ओपनिंग कैपिटल, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब देखेंगे चुन चुन के एक एक एडजस्टमेंट को। उसमें से एडजस्टमेंट नंबर 3 है एडिशन टू मशीनरी। मशीनरी को एडजस्टमेंट किया तो उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन मशीनरी पे डिप्रिसिएशन लेना है तब ये काम में आएगा, ठीक है। सो डिप्रिसिएशन बच्चों, डिप्रिसिएशन मतलब हमारा इनकम हो जाता है कम, तो हम लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस, क्या नाम देते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो लिखो लेस expenses and losses during the year।
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब उसमें से फर्स्ट एडिशन टू मशीनरी, उसका तो कोई संबंध नहीं, लेकिन डिप्रिसिएशन में काम आएगा। सो डिप्रिसिएशन फर्नीचर 10% और मशीनरी भी 10%। ओके, तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। ओके, फर्नीचर की अगर बात करें हम, यहां पे देखो बच्चों, स्टार्टिंग में कितना था 18,000, एंड में कितना था 18,000। कहने का मतलब साल भर में कुछ एडिशन हुआ ही नहीं है। अगर पूरे साल 18,000 का ही फर्नीचर वही था तो उस पर डिप्रिसिएशन आ जाएगा 10%। तो 18,000 इंटू 10%, 1,800, ये इनर में लिख के रखेंगे। ठीक है, दूसरा डेप्री ऑन मशीनरी। ओके, मशीनरी का क्या किस्सा देखो बच्चों, स्टार्टिंग में कितना मशीनरी था 90, एंड में कितना है 120, मतलब 30,000 का एडिशन हुआ है। तो एडिशन का डेट दिया है क्या, देखना पड़ेगा। अरे सर दिया है ना, एडजस्टमेंट नंबर 3 में, एडिशन टू मशीनरी मेड ऑन 1 जनवरी 18, और हम कब का कर रहे हैं 31 मार्च 18 का। तो डिप्रिसिएशन देखो, टोटल मैंने आपको बोला हुआ है क्लोजिंग वैल्यू पे डिप्रिसिएशन लेना है, तो क्लोजिंग मशीनरी कितना है 1,20,000, ठीक है ना। लेकिन उसमें से जो 90,000 है उस पे 10% लेंगे पूरे साल का डेप्री, प्लस जो 30,000 का एडिशन किया हुआ है इस पे भी 10% डेप्री लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने ही होते हैं। ठीक है, करो कैलकुलेशन, बोलो कितना आ रहा है। क्या हुआ, अरे आपको कुछ समझा होगा ना मैं क्या बोला, तो हैंडराइटिंग भी समझना चाहिए ना, मैं क्या बोला समझा नहीं क्या आपको। ट्रस्ट मशीनरी कितना था स्टार्टिंग में 90, तो 90,000 पे 10% 12 महीने का, और 1,20,000 हुआ, मतलब एडिशन कितना है 30,000 का। सो 30,000 पे 10% 3 महीने का। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, जल्दी करो। 9750। अरे ये देखो, ये तो 10% निकालना है ना। मतलब 10/100, यहाँ पे भी मैं परसेंटेज का जगह लिख देता हूँ 10/100। तो सीधी सी बात है, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 12 कट, ये 9,000 आया। यहाँ पे 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, ये भी 0 नहीं, ये नहीं गया अब तक। तो 3 1 3 3 4 12, एग्जैक्टली 75 into 10 750, तो 9750। फटाफट देखो ना, 30,000 का 10%, 3,000 आता है ना पूरे साल का, तो 3,000 का हाफ 1,500, 6 महीने का 1,500 का हाफ 750 3 मंथ्स वाला। पेपर में अगर सब कुछ आने के बाद पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके बाद कितनी गिल्टी फील करते हो आप। तो कैलकुलेशन इंप्रूव करो, गिल्टी फील करने से कुछ नहीं होगा काम। 12th में भी कैलसी अलाउड नहीं है, तो अभी से इतना प्रिपेयर करो फटाफट से कि कैलकुलेशन ऐसा आना चाहिए कि आंसर जल्दी आ जाए, पेपर टाइम में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, मेंटेन आईडीडी 15% ऑन डेटर्स। ओके, अब देखो डेटर्स, क्लोजिंग वाले डेटर्स कितने हैं, 1,60,000, इस पे 15% आईडीडी लेना है। अगेन ये भी नुकसान वाली बात है। तो आईडीडी ऑन डेटर्स एट 15%। ओके, डेटर्स है 1,60,000 इंटू 15/100। नेक्स्ट कैलकुलेशन, 15 का स्क्वायर आता है 225, मतलब ये आ जाएगा 240, 240 पे 2 0, 24,000।
10% 16,000 है ना। एक देखो ना, 1 0 कट किया, 16,000 10% आया, तो उसका हाफ 5% उसमें ऐड किया, 16 और 8 24,000। हाँ यस, उसमें से भी इनकम कम हो रहा था इसलिए हमने लेस किया, प्रॉफिट कम हो रहा था। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ओवर वैल्यूड, ज्यादा वैल्यू पे दिखाया, वैल्यू कम करनी पड़ेगी। और अगर क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताता हूं, वेट। फिलहाल तो इतना समझ गया ना, ओवर वैल्यूड है 20% से, मतलब वैल्यू ज्यादा दिखाई है, उन्होंने ज्यादा दिखाई है, हमें तो कम करनी पड़ेंगे ना, हमें तो करेक्ट रेक्टिफाई करना पड़ेगा मिस्टेक। ओवर वैल्यूड था लेकिन हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे लाना पड़ेगा, जो हाई वैल्यू से लो वैल्यू पे ला रहे हैं, मतलब वैल्यू हम कर रहे हैं कम, जिसका होगा डेफिनेटली गम, एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस है, राइट। एसेट की वैल्यू कम करना एक्सपेंस एंड लॉसेस ही है, इसलिए हम प्रॉफिट में से लेस ही करेंगे, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नाउ 20% की बात है ना, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 90,000। 31 मार्च का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक ना 90,000 है। अब देखो बच्चों, ओवर वैल्यूड मतलब क्या है, 100 रुपए की चीज 120 में दिखाया, इसे बोलते हैं ओवर वैल्यूड बाय 20। सीधी सी बात है, अगर ऑलरेडी स्टॉक 90,000 पे दिख रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, तो 100 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय 120, करो सॉल्व। ओके चलो, आपने जो किया सही किया। 6 तो गलत है ना वो आपने जो किया, वो देखते हैं। चलो यहाँ पे 12 से डिवाइड करना है ना, 12 6 72, 12 7 84 ना, 12 7 84, तो 84 गए तो 6 बचे, यहाँ पे 60 हो गया नंबर, तो 12 5 60 0 0, और ये 7,500 इंटू 10 बोले तो 75,000। 75,000 बच्चों, आपने जो किया ना, किसी ने क्या आंसर निकाला कि सर ओवर वैल्यूड बाय 20% है ना, तो 90,000 में से 20% लेस कर देते हैं। लेकिन आप जो 20% निकालते हो ना, वो किसका निकालते हो, 90,000 का निकालते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कुछ तो भी अमाउंट थी उसमें 20% ऐड करके 90,000 आया है। अब बात समझ लो बच्चों, x प्लस 20% इक्वल टू अगर y है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता y में से 20% माइनस करके x आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैलसी पे मैं आपको प्रूव करता हूं ये चीज। देखो बच्चों, 90,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस, देखो माइनस प्रेस कर रहा हूं मैं, एक चीज के पास ध्यान दो, -20, और ये परसेंटेज का साइन दबा रहा हूं मैं। आंसर क्या मिला, 72,000, ठीक है ना। 20% माइनस करके आया 72,000। अब इसमें 20% ऐड करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, 90,000। देखते देखते देखते, चलो मैं आपके सामने प्रेस कर रहा हूं, ये देखो, प्लस 20 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन, इक्वल टू प्रेस किया, 90,000 तो आया ही नहीं, 86,400 आया। ऐसा क्यों होता है, या फिर छोटे नंबर का एग्जांपल लेते हैं, देखो 100 है ना, 100 माइनस 20%, 80 आंसर आया। 80 में वापस 20% ऐड करते हैं तो 100 आना चाहिए, देखो प्लस 20%, आंसर तो 96 से आया। अरे बाप रे, ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये तो लॉजिक ही नहीं समझ रहा सर, कैलसी चाइना तो नहीं, 100 में से
20% माइनस जब करते हैं ना हम, तो 100 के 20% होते हैं वो। ओके, और अगर हमने 80 प्लस 20% किया ना, तो वो 80 के 20% होते हैं। ओके, अब यहां पे क्या बोला हुआ है हमें, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमें नहीं पता, बट 20% ज्यादा दिखाया है, तो हमने एज्यूम कर लिया ना। सीधी सी चीज है, कोई भी चीज 100 रुपीज की होगी, 100 का बेस ले लिया करो, इजी हो जाता है। ठीक है, तो 100 की चीज उन्होंने 120 पे दिखाई होगी, 20% ज्यादा, और ऑलरेडी 90,000 पे दिख रहा है, जो ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी, मतलब इसमें इंक्लूड है वो। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओनली वी कैन गेट द आंसर 75,000। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, 75,000 इतना वैल्यू चाहिए था स्टॉक का, लेकिन अभी कितने पे दिख रहा है, 90 पे। तो 90 का 75 पे खींच के लाना है, मतलब वैल्यू करना है कम, दैट इज डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक कितना आएगा, वो 15,000। 90 माइनस 75 ना, क्या क्या डेप्रिसिएशन, एक्चुअली डेप्रिसिएशन ने हम यहाँ पे नाम तो यही लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि एसेट की वैल्यू ज्यादा दिखाई ना, हम कम कर रहे हैं, दैट इज रिडक्शन इन वैल्यू। रिडक्शन बोलो, डेप्रिसिएशन बोलो, एसेट की वैल्यू हमें कम करनी है, इसलिए हमारे नुकसान की बात है, इसलिए हम इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट में से 15,000। ले लो नेगेटिव वालों के टोटल, 15 प्लस 24 39, 39 और एक 40 49, 55 50। 1,05,000 में से 50,550 लेस करना पड़ेगा। 50,000 तो गए, मतलब 55 बचे, 55, तो 54,450 आ जाएगा। देयरफॉर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, पॉजिटिव आंसर आया ना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 54,450। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कभी हुआ, देखो वापिस एक बार, हम होते हैं गायब। लेट्स सी, ज्योति कीप सर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री पे दिया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो कोई कंफ्यूजन है भी नहीं और डिस्कस करने का काम भी नहीं है। ठीक है, सब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिए और हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, डन। चलो इसके आगे की हम बात करते हैं, एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो फॉर्मेट स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस का, फॉर्मेट स्टार्ट हुआ सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल के साथ, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट लिखा, फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया था ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स ऐड किया। सेकेंड एडजस्टमेंट जो दिया था एडिशनल कैपिटल, वो हमने लेस किया एडिशनल कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट सर वो एडिशनल कैपिटल का डेट देके रखा था उन्होंने 1 जून, उसका तो कुछ 1 जनवरी, उसका तो कुछ किया ही नहीं हमने। बच्चों अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता ना तो वो काम में आता, 1 जनवरी, मतलब इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं लेते हम, जिस दिन उसने ओरिजिनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल आया है वही से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर हम बात करें यहां की, तो यहां पे अगर हम देखो तो कुछ दिया ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इसलिए 1 जनवरी काम में नहीं आया। नेक्स्ट, मशीनरी को एडिशन किया 1 जनवरी को, तो उसका हमने क्या किया बच्चों, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब डेफिनेटली हमारे नुकसान की बात है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो प्रॉफिट नहीं लॉस है भाई, वैल्यू मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन, इसलिए हमने प्रॉफिट में से लेस किया। एक्सपेंसेस अगर रहे तो प्रॉफिट में से लेस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन 10% था। मशीनरी पे, मशीनरी टोटल 1,20,000 के हैं, उसमें हमने 2 पार्ट कर दिए। स्टार्टिंग से 90,000 का मशीनरी ऑलरेडी था ईयर के स्टार्टिंग से, तो उस पर 10% पूरे 12 महीने का चार्ज किया। और अगर हम बात करें एडिशनल मशीनरी, 90 का 120 हो गया ना, तो एडिशनल जो है 30,000, तो 30,000 का जो मशीनरी है वो 1 जनवरी को लिया, तो उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन आया। ठीक है,
ऐसा करके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। नेक्स्ट आरडीडी। आरडीडी बच्चों अगेन आरडीडी ऑन डेटर्स दिया हुआ है, नुकसान की बात है 15% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स में से सॉरी प्रॉफिट में से लेस करेंगे आरडीडी ऑन डेटर्स क्योंकि लॉस है। और लास्ट वाला ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये थोड़ा गुगली था बच्चों, गुगली मतलब आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो कैसे किया हमने ओवर वैल्यूएशन का, 100 रुपीज की चीज 120 में दिखाई है तो 90,000 अगर दिखाया है तो ओरिजिनल प्राइस कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आंसर मिला 75, 90 की चीज 75 करनी बोले तो 15,000 से करना है कम, इसलिए हमने लेस किया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सब कुछ लेस करके नेट प्रॉफिट आ गया। बोलो 100 और 120 क्यों लिया ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, 1 लाख लेते हैं। अरे सपोज ओरिजिनल स्टॉक 1 लाख का रहा तो ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो 20% बढ़ा के कितना आएगा 1 लाख में 20% ऐड करके? बोलो जल्दी। 1,20,000 एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 90,000 है, सॉरी बड़ी हुई वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 लाख इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 4 0 गए, 4 0 गए। हाँ अगर 40% होते ना यहाँ पे, सपोज ओवर वैल्यूड बाय 40%, तो 100 और 140 ले लेते। एक्चुअली कैसा होता है कि 100 क्यों लिया जाता है, क्योंकि परसेंटेज ही 100 में होते हैं ना बच्चों। अगर आपको पूछा आपका स्कोर क्या है, आपने बोला सर मुझे 80% मिले, व्हाट इट मींस 100 में से 80 मिले। तो परसेंटेज मतलब जो चीजें नॉर्मली 100 के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, तो 100 इजी बन जाता है। आप सिंपल सा एग्जांपल लो ना यार, 1 रुपए की चीज 1.20 पे ले लो, 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, अगर 90,000 पे दिखाया है तो ओरिजिनल कितना, तो देखो 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 रुपया 20 पैसा। पॉइंट में तो डिवाइड नहीं कर सकते, ये पॉइंट निकालने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट निकल जाएगा। देखो 12 1 1, 12 से 7 84, ये बच गए 60, 12 5 60, 7500 इंटू 10, ये आ गया 75,000। अरे मेरे भाई तू 1 करोड़ ले, 1 अरब ले, तेरे को जो अमाउंट लेनी ले, कोई टेंशन नहीं, बस वो परसेंटेज ऐड करके लिख। और सबसे सिंपल 100 होता है क्योंकि परसेंटेज ही 100 के टर्म्स में होते हैं। 20% ओवर वैल्यू मतलब 20%, 100 का 20% 20 आएगा, 100 का 40% 40 आएगा, 100 का 60% 60 ही आएगा, तो वो सिंपल बन जाता है, इसलिए मैं 100 लेता हूं नॉर्मली। ठीक है, गॉट दिस, क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे ऐसा भी हो सकता था, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, आइला अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो क्या करते थे सर, 100 और 80 अंडर वैल्यूड ना, मतलब 20 से कम ले लिया वैल्यू। अगर ओरिजिनल वैल्यू 90,000 है, सॉरी मतलब बड़ी हुई अभी जो दिया हुआ है वो, तो कॉस्ट कितना, यस हाँ 20% अंडर वैल्यू दिया तो 100 और 80 लिया। सिंपल सी बात है, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके भी हो गए। मैं तो बोलता हूँ लिटरली एक्स एज्यूम करके भी ये सॉल्व होगा, अगर ज्यादा टेक्निकली घुस गए ना तो एक्स लेकर भी होगा, लेकिन डेफिनेटली हम इतना कुछ करना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही होता तो आप सब लोग मैथ्स लेते थे, एसपी नहीं लेते थे, इतना फेवरेट होता तो। और मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता, इसलिए सिंपली 100 लिया तो काम सिंपल बन जाता है। आप कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, कोई भी ले लो, बट ये सिंपल हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये ओवर वैल्यूएशन, यही एक्चुअली ट्रिकी पॉइंट था इसमें, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन दिया है मतलब ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है बच्चों, ये भी समझना जरूरी था। ओवर वैल्यूएशन मतलब वैल्यू उन्होंने ज्यादा दिखाया है, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर वैल्यू रिड्यूस करना पड़ेगा तो ये लेस करेंगे, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर अंडर वैल्यूएशन दिया मतलब ऑलरेडी स्टॉक अंडर कम वैल्यू पे दिखाया है तो हम बढ़ाएंगे तो फायदे की बात रहेंगी, तो हम इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे, यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। ठीक है, वो भी आएगा, डोंट वरी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया बच्चों, एकदम शांति से।
दो दो क्वेश्चन करने में मतलब नहीं था, ये क्वेश्चन बड़ा है, समझना जरूरी है। आई होप ये समझा होगा आपको, और इसी होप के साथ आपको बता रहा हूं मैं होमवर्क। नहीं, ये वाला नहीं दे सकते। हाँ, ये वाला दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, इसका पेज नंबर है 359, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहेगा होमवर्क में। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही। ओके, चलो स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। होमवर्क सबमिट, प्लीज सबमिट होमवर्क ऑन टाइम। आई डेफिनेटली चेक दिस एंड आपके मिस्टेक जो भी रहेंगे आपको इन्फॉर्म करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे होमवर्क, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।